तो हम लोग आज पढ़ेंगे एरिया एंड इट्स बाउंड्री। और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में बाउंड्री के बारे में। बाउंड्री का मतलब हम लोग पेरीमीटर पढ़ चुके हैं। दो शेप का पेरीमीटर हम लोग जान चुके हैं। कौन कौन सा? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ठीक है। हाँ, इन दोनों के फार्मूलों को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होगा और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा। ये दोनों चीजें हम लोग जान चुके हैं। ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू 2। ये किस चीज का फार्मूला है? सर रेक्टेंगल। हाँ, तो हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर, ये दो पेरीमीटर हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है। हम लोग एरिया और पेरीमीटर दोनों में डिफरेंस को भी आज डिस्कस करेंगे और एरिया का फार्मूला भी जानेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज वेल एज एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों चीजों का फार्मूला हम लोग जानेंगे और एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में डिफरेंस आज डिस्कस करेंगे। यही दो चीज हमें आज पढ़ना है। फिर आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे होता जाएगा। ठीक है। यस सर। तो हम लोग सबसे पहले एरिया को जान ले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ एनी शेप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ही एग्जाम्पल में लेकर के आप लोग को मैं बता रहा हूं। जैसे एक ये रेक्टेंगल है, तो उस दिन मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए ए पॉइंट है, ए पॉइंट से कोई चलता है, पहले सामने चलता है, फिर वो मुड़ जाता है लेफ्ट और फिर लेफ्ट और अंत में फिर लेफ्ट, और वो कहां पहुंच जाता है? फिर से बिगिनिंग पॉइंट पे ही पहुंचता है, जहां से वह चला था वहीं पहुंच जाता है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे? जो बाहर बाहर उसकी बाउंड्री से चला वो चीज क्या था? वो चीज था पेरीमीटर। क्या चीज था? पेरीमीटर। पेरीमीटर। हाँ, लेकिन अगर कोई चीज, जैसे मान लिया कि ये एक घर का कमरा है, ठीक है, घर का कमरा है और कमरे के किनारे किनारे हमें दीवार खड़ी करनी है। ये कमरा तो होता ही है ना, कमरा होता है, या एक ये फील्ड मान लीजिए, एक ये बास्केटबॉल फील्ड है मान लीजिए, इसके किनारे किनारे हमें पेंट करना है। यहां पे पेंट करना है तो हमें कितनी दूरी पेंट करना पड़ेगा, ये पता करने के लिए हम पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है। सर कितनी दूरी पेंट करना पड़ेगा किनारे किनारे, तो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। बस अगर इस पे अगर हमें टाइल्स लगवाना है, हो इस पे हमें टाइल्स अगर लगवाना हो मान लीजिए इस तरीके से, तो हम एरिया निकालेंगे। ये देखिए हमने टाइलिंग किया, तो टाइलिंग करने के लिए हम, प्लीज डोंट टच योर मोबाइल, अगर टच करेंगे तो आवाज खड़खड़ा खड़खड़ा के आएगी। तो आप लोग ये अगर टाइलिंग करेंगे तो टाइलिंग करने का मतलब कि हम में कर रहे हैं, ये मतलब ये अब बाउंड्री से हमें कोई मतलब नहीं है, हम अंदर अंदर कर रहे हैं। ठीक है। ये टाइल्स हमने लगाया, तो टाइल्स कहां लगाया? इस फील्ड के बीच में लगाया। तो जब बीच में कोई काम करेंगे तब हमें बीच का पता करने के लिए एरिया लगाना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात? यस सर। यस ठीक सर। है। तो बीच का ये वाला पार्ट एरिया कहलाता है और किनारे किनारे का ये वाला पार्ट ये पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर।
ठीक है। अब Yes, sir. एरिया निकालने का फार्मूला, अभी तो हमने बताया कि Length क्या into कहलाता breadth. है, किसको एरिया कहते हैं और किसको पेरीमीटर कहते हैं, ये चीज हमने बताया। अब हमें एरिया का फार्मूले पे डिस्कशन करना है। Length into एरिया का breadth. फार्मूला बनता कैसे है? ठीक है, एरिया का फार्मूला breadth. जान गया, मैं जान गया, आप लोग बताए, मुझे पता चल गया, मुझे अभी तक मालूम नहीं था। सर रेक्टेंगल के एरिया का। अर्नब यादव, अपना कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑन नहीं है। हाँ, तो हम जब एरिया निकालते हैं तो एरिया का फार्मूला है, कैमरा ऑन करके उसको दूर रख दीजिए, उसको बार बार छूने की कोशिश मत करिए। तो इसमें क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम पता करते हैं। ये एरिया निकालने का फार्मूला जो है, ये मान लीजिए कि कितना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितनी टाइल्स इधर से लगी हुई है? 8. इस साइड से 8 टाइल्स लगी हुई है। ठीक है, और इधर से कितनी लगी हुई है? 4. इस साइड से 4 8 into 4. टाइल्स लगी हुई है। हाँ, अब ये मान लीजिए कि अगर एक टाइल्स जो है 1 सेंटीमीटर की अगर टाइल्स है, 1 सेंटीमीटर लंबी है और 1 सेंटीमीटर चौड़ी भी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका पूरा लंबाई हो जाएगी कितनी? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 1 1 1, ये 1 2 3 4 सेंटीमीटर हो गया। तरीके से यहां ये इसकी लंबाई अगर देखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका मतलब हुआ, आप टोटल टाइल्स अगर इसमें देखेंगे 1 सेंटीमीटर की टोटल टाइल्स, तो ये कितनी हुई? ये 8, 30. ये 8, ये 8 और ये 8, कुल मिला के कितनी हुई? 32। सबको जोड़ दिया हमने, सारी टाइल्स, तो ये 32 हुई। तो इसी को इतना सारा काउंट करने से ज्यादा टाइम लगेगा और कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा, इसीलिए इसका फार्मूला बनाया गया। और फार्मूला क्या बनाया गया कि इस 8 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 32 फिर से आ जाएगा। इस 8 को, 8 टाइल्स इधर से है और 4 टाइल्स इधर से है, तो इस 8 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 32 आ जाएगा। और ये 8 क्या है? लेंथ है। क्या है? लेंथ है। और ये 4 क्या है? ब्रेड्थ है। तो इसका मतलब हुआ कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू एरिया। समझ आई बात? Yes, sir. किसके किसके नहीं समझ में आई? कोई ऐसा है जिसके नहीं समझ में आई? नो सर। No, sir. तो हम लोग ये एरिया रेक्टेंगल जान गए। अब एरिया स्क्वायर भी जान लें तुरंत यहीं पे। ये मान लिया कि स्क्वायर है, और स्क्वायर में हम लोग जानते हैं स्क्वायर की विशेषता क्या होती है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। तो अगर इसमें 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 5 मान लीजिए हो गया। इधर से भी कर दे 1 2 3 4 5, ये मान लिया। अभी इक्वल नहीं लग रहा है लेकिन हम मान के चलते हैं कि इक्वल। तो
इसमें भी वही चीज है कि ये सारी इक्वल होती हैं, तो यहां देखिए 1 2 3 4 5, और इधर से भी 1 2 3 4 5। तो इसीलिए इसमें लेंथ और ब्रेड्थ न करके इसको साइड बोला जाता है। अगर ऐड करें तो ये 5 पहली लाइन का, फिर दूसरी लाइन का, तीसरी लाइन का, चौथी और पांचवी लाइन का सारा ऐड करेंगे तो ये 25 आएगा। इसीलिए 25 4 into इसीलिए सर इंटू 4 into इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ एरिया। ये क्या होता है, ये कितना हुआ 5 ना, सर और साइड नीचे क्या हुआ 5 5। तो ये 5 into 5 इसका मतलब हुआ साइड इंटू पता नहीं आप लोग मोबाइल छूते क्यों हैं। एक बार कैमरा और वो ऑन करके छोड़ दिया, मेरे जैसे इतना दूर बैठ जाइए तब भी आपको दिखेगा, कम से कम दिखेगा नहीं, सुनाई तो देगा। मैं बाद में भेज देता हूं तो देख भी लीजिए, लेकिन आप लोग उसमें कुछ न कुछ छूते रहेंगे और मेरा कान फोड़ देंगे। आंख तो चली गई, चश्मा लगाना पड़ गया, और कान भी चला जाएगा आप लोग के कारण। बार बार बोलता हूं मोबाइल को दूर रख दो, पता नहीं क्यों नहीं मानते हो तुम लोग, उसको रखोगे। चलो, नहीं आप लोग माइक ऑन नहीं करेंगे तब भी मुझे दिक्कत होती है कि मुझे लगता है आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं। और बार बार अगर मोबाइल को छुएंगे तो भी प्रॉब्लम होती है कि मेरे कान में बहुत आवाज आने लगती है। आप लोग तो मोबाइल को दूर में रख के सीधे मोबाइल से सुन सकते हैं, मेरे यहां तो इधर उधर की आवाज आती है कि मैं ईयरफोन के बिना नहीं आप लोग को बता सकता, क्योंकि ईयरफोन से ही आवाज आप लोग को सही मिल पाएगी। नहीं तो कैमरा मेरा दूर हो जाएगा, यहां से मैं बोलूंगा कैमरा कैच नहीं कर पाएगा। चलिए, तो ये 5 जो थी ये साइड है, तो साइड इंटू साइड इसका फार्मूला आ गया। ठीक है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर, ये दो फार्मूला आपको मिला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। अब हमने जैसा बताया आप लोग को कि हम दो चीज डिस्कस करने वाले थे, एक तो एरिया का फार्मूला और दूसरी चीज हम लोग डिस्कस करने वाले थे डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, तो डिफरेंस मेन वही है, इसमें क्या है, क्या डिफरेंस है सर? उसमें प्लस किया जाता है, बाउंड्री निकाली जाती है और एरिया यस सर रहता है। और सर इसमें थोड़ा एरिया हम पहले पार्थ मिश्रा की सुन लें। रुकिए पार्थ, ये पता नहीं मैं ऑन किया हूं कि नहीं, थोड़ा सा ऑन है, मेरा स्क्रीन ऑन होने दीजिए। और अभी हाँ ठीक है, हम पार्थ मिश्रा की सुनना चाह रहे थे कि पार्थ मिश्रा क्या बोल रहे हैं, क्या डिफरेंस होता है पार्थ में। हाँ बोलिए सर। डिफरेंस ये होता है कि इसमें इंटू किया जाता है और उसमें सर प्लस किया जाता है। किसमें इंटू किया जाता है? सर पेरीमीटर निकालने में प्लस किया जाता है और सर एरिया निकालने में इंटू किया जाता है। सर ये डिफरेंस होता है कि उसकी बाउंड्री निकाली जाती है, पेरीमीटर में बाउंड्री निकाली जाती है। नाम बोलिए, नाम। आयुष। आयुष, आयुष राज किधर हो भाई, तुम्हारा भी स्क्रीन पे आ जाए तब ना। हाँ आयुष राज, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं। हम लोग पेरीमीटर में उसकी बाउंड्री निकालते हैं और एरिया में उसके अंदर का। एरिया में उसके अंदर का, ठीक, ये बहुत अच्छा डिफरेंस है। और कोई बताएगा मुझे? अनुश्री, अब्रियल मौर्य, कोई बताएगा? अनुष्का? यस सर। सर मैं बताऊं? कौन बताएगा? कौन? अब्रियल, हाँ बताइए।
बोलिए। सर सर जो हाँ। रेक्टेंगल में जो हम लोग रेक्टेंगल में ऐड पहले दो साइड को जानते हैं कि इतना साइड है इनका पेरीमीटर, दो साइड है तो जो मान लीजिए सर एक रेक्टेंगल है, उसका साइड है ब्रेड है 2 सेंटीमीटर और लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग कर देंगे 2 into 4। तो ये तो एरिया निकल गई ना। यस सर। चलिए, अच्छा ठीक है। और कोई बताएगा? अनुष्का बताएंगी? कोई डिफरेंस आपके मन में जो आए वो बोलिए, गलत होगा कोई बात नहीं, उसको हम सही करेंगे। अनुष्का बेटा बोलना चाहिए, आप लोग बोलने से मत कतराया करिए कोई भी। ठीक है, अनुष्का नहीं बोलना चाह रही हैं। अब ये कौन है भाई? अर्नव, कुछ बताना चाहोगे भाई? अर्नव, जाने दीजिए, आप कैमरा ही छुएंगे। आर्या बेटा आप कुछ बोलोगी? कोई डिफरेंस आपको पता है? अच्छा ठीक है, नहीं पता। अनुश्री है? अनुश्री कहाँ चली गई? लेफ्ट हो गई। अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि उसको लेफ्ट हो जाना चाहिए, नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम रही होगी। चलिए कोई नहीं, अब हम इसको बंद कर दिए। मेरा चेहरा दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। हाँ चलिए, तो हम जो डिफरेंस बेटा पार्ट्स आपने जो डिफरेंस बताया, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें प्लस करते हैं, दिस इज नॉट डिफरेंस। ठीक है, यह डिफरेंस, यह डिफरेंस का कोई आधार नहीं है। जैसा कि आयुष राज ने बताया कि इसमें पेरीमीटर में हम बाउंड्री का सम अप करते हैं, बाउंड्री का एडिशन करते हैं, लेकिन एरिया में हम उसके बीच की एरिया को हम बताते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस इनके फार्मूले में भी हो सकता है। ठीक है, इनके फार्मूले में क्या है कि इसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ का केवल यूज होता है, और उसमें क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ का यूज होता है लेकिन उनका एडिशन किया जाता है, जबकि इसमें क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ये आप ऐसे कहते तो ये सही होता। ये दो चीज हो गई, एरिया के संबंध में और पेरीमीटर के संबंध में, यही मेन अंतर है। तीसरा अंतर है इनकी यूनिट को लेकर के। यूनिट का मतलब है, पेरीमीटर का यूनिट जो होता है, पेरीमीटर का यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर या मीटर में होगा, जबकि एरिया का एरिया का जो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है या मीटर स्क्वायर लगता है, इसकी एरिया में यही अंतर होता है। ठीक है, ये अंतर बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि अगर आपको एरिया निकालने के लिए दिया जाए और आप यूनिट में सेंटीमीटर या मीटर लिख देंगे तो वो गलत किया जा सकता है। ओके, यस सर। इतनी बात हमने आज आपको बताई। अब आप लोग को कुछ होमवर्क हम दे देते हैं, उसको आप करके लाइएगा। किसमें? फाइंड द एरिया। फाइंड द एरिया। एरिया आपको बताना है, पहले लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गया 3 सेंटीमीटर, सेकेंड हो गया लेंथ 105 मीटर और ब्रेड्थ हो गया 96 सेंटीमीटर, ये मीटर है। थर्ड है लेंथ इक्वल्स टू
29.5 मीटर और ब्रेथ हो गया 15.5 मीटर। अब दो क्वेश्चन इससे स्क्वायर से, साइड इक्वल्स टू 12.7 सेंटीमीटर और साइड इक्वल्स टू 100.05 मीटर। इन सब की आपको एरिया निकाल करके हमको बताना है। दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। हाँ, अब हम रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं और आप लोग को इसको